मैट रीव्स ने 2022 में वार्नर ब्रदर्स और डीसी के भीतर एक नई फ्रेंचाइज बनाई जिसमें ब्रूस वेन को फिर से कास्ट किया गया। अब डीसी स्टूडियोज के सह सीईओ जेम्स गन द्वारा इसे एक एल्सेवर्ल्स यूनिवर्स माना गया है और द बैटमैन का अगला अध्याय आधिकारिक रिलीज अपडेट के साथ आ गया है। द बैटमैन की कहानी का अगला अध्याय द पेंगुइन 2022 की फिल्म की घटनाओं के एक सप्ताह बाद शुरू होता है। इसमें ओस्वाल्ड कॉबलपॉट, कोलिन फेरेल को दिखाया गया है जो क्राइम बॉस कारमाइन फाल्कोन की मौत के बाद गोथम के अपराधी जगत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। इस सीरीज की मुख्य फोटोग्राफी 1 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुई, लेकिन कई बार देरी के कारण उत्पादन नवंबर तक रुक गया। इस साल की शुरुआत में फिल्मांकन पूरा होने के साथ प्रशंसक इस सितंबर में इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। हालिया टीजर, जो दूसरा आधिकारिक टीजर था, में कॉबलपॉट के जेल से बाहर निकलने और सड़कों पर वापस आने की यात्रा को दिखाया गया है। वह फाल्कोन परिवार के बचे हुए सदस्यों के साथ सत्ता संघर्ष के बीच फंसा हुआ है। इनमें से एक सदस्य क्रिस्टिन मिलियोटी की सोफिया फाल्कोन है, जो चुपचाप नहीं बैठने वाली और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली है। इस टीजर में यह भी घोषणा की गई थी कि यह शो सितंबर में मैक्स पर प्रीमियर होगा। लेकिन यह मैट रीव्स के डीसी यूनिवर्स का एकमात्र आगामी अध्याय नहीं है जिसके पास एक पुष्टि की गई रिलीज डेट है। रॉबर्ट पैटिंसन की वापसी को चिन्हित करते हुए द बैटमैन पार्ट 2 को 3 अक्टूबर 2025 से 2 अक्टूबर 2026 तक विलंबित कर दिया गया था, लेखकों और अभिनेताओं की हड़तालों के कारण। फिल्मांकन नवंबर 2023 के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे मार्च 2024 तक स्थगित कर दिया गया। प्रगति जारी है। ग्रेग फ्रेजर को छायाकार के रूप में पुष्टि की गई है और डीसी स्टूडियोज इस परियोजना को प्राथमिकता दे रहा है। गन ने पहले साझा किया था कि द बैटमैन 2 जितनी जल्दी संभव हो सकता है आ रहा है और स्टूडियो निर्देशक मैट रीव्स को इसे जितना हो सके उतना महान बनाने के लिए सही समय देगा। हालांकि द बैटमैन पार्ट 2 की कहानी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें बड़े कलाकारों और ब्रूस वेन के सार्वजनिक करोड़पति व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान देने की संभावना है, जिसे रॉबर्ट पैटिंसन का चरित्र अधिक पूरी तरह से अपनाएगा। संभावित खलनायक जैसे क्लेफिस वेन और बैटमैन के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि जेल में बंद जोकर और रिडलर भी कहानी में भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा पेंगुइन के अंडरग्राउंड कनेक्शंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं, संभवतः कोर्ट ऑफ आउल्स को शामिल करते हुए। अंततः उम्मीद है कि रीव्स और पैटिंसन द बैटमैन सागा की एक पूरी त्रयी को पूरा करेंगे। जब 2019 में पैटिंसन के साथ द बैटमैन की पहली घोषणा की गई थी, तो डेडलाइन ने इसे फिल्मों की त्रयी कहा था जो केप्ड क्रूसेडर पर केंद्रित है। वार्नर ब्रदर्स और डीसी में इस प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन यह अभी भी माना जाता है कि यह योजना है। पैटिंसन ने द बैटमैन पार्ट 3 बनाने और एक त्रयी को पूरा करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है। उन्होंने एम्पायर को बताया कि वह इसे करना पसंद करेंगे और पहले से ही एक विचार है या जहां ब्रूस की मनोविज्ञान बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि यह तय नहीं है कि गोथम पीडी सीरीज कभी द बैटमैन यूनिवर्स के भीतर होगी या नहीं। रीव्स ने पहले सुझाव दिया था कि नियोजित गोथम पीडी सीरीज ने अरखम असाइलम शो में परिवर्तित कर दिया है, जो जुलाई 2024 तक मैक्स पर आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि वैरायटी के एक अंदरूनी सूत्र ने 2022 में स्पष्ट किया कि अरखम असाइलम परियोजना गोथम पीडी सीरीज से अलग है, यह संकेत देते हुए कि उन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित किया जा रहा था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि 2 साल बाद भी यह मामला है या नहीं।